किसी को माफ नहीं करता, पर क्या करे उनका जो वक्त के आगे निकल गए। भारत के रत्न लीजेंड सर रतन टाटा जी, आप सभी जानते हैं कि आज सुबह निधन हो गया उनका। पूरे भारत के अंदर शोक की लहर है। संपूर्ण भारत का हर व्यक्ति जो है रो रहा है। ऐसा बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है। शायद दोस्तों जहां तक मुझे याद है, इससे पहले ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जब निधन हुआ था तो पूरा भारत इसी तरह रो रहा था। भारत का हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, और चाहे वो बड़ा से बड़ा आपके उद्योगपति हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आपके कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आज भारत का सर लीजेंड रतन टाटा जी के लिए रो रहा है। क्योंकि हमने दोस्तों आज ऐसा युग समाप्त हुआ है जिसकी बहुत सारी यादें हमारे साथ में। मैं आपको बताऊं, आज एक सफर दिखाने वाला हूं मैं आपको, और आपको सफर देखकर प्राउड फील होगा, घमंड फील होगा, आपको बड़ा अच्छा फील होने वाला है कि ऐसी हस्तियां भी दोस्तों भारत के अंदर है। ठीक है, कहते हैं ना रसगुल्ला, पैसा कमाना दोस्तों बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाना, एम्पायर खड़ा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी पैसे का उपयोग समाज के हित में करना वो दोस्तों बड़ी बात है। उसी पैसे का यूज परोपकार में करना, किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना, किसी मरीज को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, ये अपने आप में दोस्तों बहुत कम लोग करते हैं। ये दो फोटो का दोस्तों अंतर बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये दो फोटो का अंतर एक लंबे संघर्ष को बयां कर रहा है। ये दो फोटो का अंतर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो किए गए प्रयास है उनको बयां कर रहा है। ये फोटो है आपके सामने सर रतन टाटा जी की फोटो। थोड़ा बहुत पहले परिचय जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि जब ये आज की लाइव में समाप्त करूं यहां पर आपके सामने, तो कोई ना कोई बात आपके दिल पर लगनी चाहिए आज दोस्तों, क्योंकि आज हमने एक लीजेंड को खोया है, आज एक युग का समाप्त हुआ है। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने यहां पर हूं तो आज मैं उस युग की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जो बहुत संघर्ष रहा होगा लाइफ में। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप और मैं थोड़ा बहुत संघर्ष आता है, टूट कर बिखर जाते हैं ना, पर जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है पर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके भारत के लीजेंड सर रतन टाटा बन जाते हैं। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। अभी आपके सामने एक संघर्ष की कहानी मैं आपके सामने यहां पर प्रस्तुत दोस्तों करने जा रहा हूं। आपने बहुत मोटिवेशन सुना होगा आज तक, लेकिन आज मैं आपको इंस्पिरेशन दिखाने वाला हूं जो आपके अंदर तक झकझोरने वाली होगी। हर कहानी, हर शब्द आज का जो है वो मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे इस क्लास को देखने वाले हैं, जो वर्तमान में अभी मुझे देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये संघर्ष जो है यादगार होना चाहिए। और ध्यान रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में दोस्तों ना। रतन जी टाटा जी से आपके बात करूं मैं आपसे, 28 दिसंबर 1937 को, आज से 86 वर्ष पूर्व जो है रतन जी टाटा जी का जन्म होता है दोस्तों। आपके टाटा फैमिली में जन्म उनका हुआ था और 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आपके बीआर की पढ़ाई की और बैचलर की पढ़ाई की आपके। उसके बाद में 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले लॉस एंजल्स में जोन्स और इमंस के साथ काम किया दोस्तों। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। मार्च 1991 के अंदर टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए गए दोस्तों। माना कि ये इससे पहले टाटा समूह से जुड़ चुके थे, जो कि नमक से लेकर एरोप्लेन तक बनाता है वर्तमान में, उस कंपनी के साथ वो लोग जुड़ चुके थे। और 1991 के अंदर जब दोस्तों भारत के अंदर, आप सोचिए किस समय दोस्तों आपके चेयरमैन बनाए जा रहे हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन 1991 के अंदर बनते हैं जब भारत में एक न्यू आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म आ रहा है, जो भारत में आपके एलपीजी को अपनाया जा रहा है। आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है, वैश्वीकरण, उदारीकरण और आपके निजीकरण को भारत में अपनाया जा रहा है। उस समय टाटा सन्स कंपनी के चेयरमैन के रूप में आपके रतन जी टाटा साहब को अपॉइंट किया गया दोस्तों। और 28 दिसंबर 2012 को वो रिटायर्ड हो गए थे अपने पद से। मतलब कि दोस्तों चेयरमैन के पोस्ट से रिटायर्ड हो गए थे और फिर मानद चेयरमैन के पद पर पहुंच गए थे और 2012 में आपके रिटायर्ड यहां पर वो हो चुके थे। ठीक है, और सो आपके 1991 में आपके 10,000 करोड़, देखो ये आंकड़े जो हैं वो उनके संघर्ष को नहीं बता पाएंगे। जब मैं आगे संघर्ष को दिखाऊंगा
कहूंगा तो वो आपको बताएंगे संघर्ष कौन सा है, ठीक है इनका दोस्तों। 10,000 करोड़ रुपए 1991 के अंदर इस टाटा सन्स कंपनी का दोस्तों आपके इतना था उस समय आपके, जो कि बढ़कर 2011-12 में 100 बिलियन आपके डॉलर तक पहुंच गया। भारत का सबसे बड़ा एक समूह बन गया आपके। और समूह के साथ मैं फिर कह रहा हूं, देखो पैसा कमाना दोस्तों बड़ी बात नहीं है, पर जब आज उनका निधन हुआ तो आप देखिए दोस्तों पूरे भारत के अंदर आपको महसूस होगा कि भाई साहब अपना किरदार इतनी खूबसूरती से निभाइए और इतनी ईमानदारी से निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद लोग जो है वो तालियां बजाएं। तो एक बार हम भी उनके लिए दोस्तों जोरदार ताली बजाते हैं। क्या खूब किरदार निभा कर गए दोस्तों ना, क्या खूब किरदार निभा कर गए हैं। कौन कहता है कि भगवान जमी पर नहीं आकर गए, है ना, क्या खूब किरदार निभा कर गए हैं। कौन कहता है भगवान जमी पर नहीं आकर गए हैं। जिस बच्चे को, जिस मां को, जिस बूढ़े बुजुर्ग मां बाप को इन्होंने बचाया होगा, उनके लिए दोस्तों यही भगवान की तरह होंगे आपके। भारत के लीजेंड, भारत के असली रत्न के हकदार टाटा साहब दोस्तों आपके सामने यहां पर हैं। और इनके दोस्तों प्रमुख अधिग्रहण से बात करूं आपसे तो वहां पर टेटली कंपनी का दोस्तों एक्विजिशन किया इन्होंने आपके, उसके बाद कोरस कंपनी का किया दोस्तों, और उसके बाद में एक कहानी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों अभी लैंड रोवर जो कंपनी है उसका अधिग्रहण आपकी टाटा कंपनी ने किया था। और 2008 में हमने भारत ने इनको सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, भारत का सेकंड पद्म विभूषण अवार्ड जो है, जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, सन 2008 के अंदर इनको प्रदान किया दोस्तों। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इनके जो हाईएस्ट अवार्ड हैं आपके, जो कि एक नागरिक को प्राप्त होते हैं, वो भी इनको मिले हुए दोस्तों आपके। फिर मैं आपसे फिर वही क्या बात कह रहा हूं कि जो रत्न है उसको किसी आपके अवार्ड का हकदार, आपको किसी अवार्ड की जरूरत उसको नहीं होती है। वो रत्न दोस्तों लीजेंड होता है, मेजर ध्यानचंद, है ना। ध्यान ऐसा खेल खेल गया, सबके ध्यान में ध्यान रहेगा दोस्तों ना। पर एक रिक्वेस्ट मेरी भारत सरकार से यहां पर रहने वाली लास्ट में, कि जब इतने बेहतरीन काम उन्होंने किए, तो जब वो इस धरती पर थे, जब वो हमारे बीच में थे, आज भी दोस्तों हमारी यादों के अंदर वो हमारे साथ में, आज भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। पर दोस्तों जब वो जीवित थे, यहां पर हमारे साथ थे, तो उस समय उनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड देना चाहिए था और पूरा भारत उनके लिए तालियां बजाता आपके। तब लगता दोस्तों कि उन्होंने संघर्ष जो किया है, उनके चेहरे पर जो स्माइल होती, जो संतुष्टि का भाव होता कि जिस देश के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, आज उसी देश ने उनको सम्मानित किया है, वो अलग ही खूबसूरत मंजर होता, ठीक है। और आज 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के अंदर उनका निजी अस्पताल के अंदर निधन हो गया दोस्तों। और फिर भी देखिए रसगुल्ला, ना, इतना पैसा दोस्तों होने के बाद में, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत होने के बाद दोस्तों लोग भूल जाते हैं कि वो इंसान है, एक दिन सबको जाना है दोस्तों। वो चाहते तो दोस्तों आपके हर तरह का इंतजाम करवा सकते थे अपने अंतिम यात्रा के अंदर, पर दोस्तों चुपचाप एक एम्बुलेंस के अंदर चुपचाप निधन होने के बाद में उनको लाया गया दोस्तों आपके। और सामान्य रीति रिवाज से उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राजकीय शोक घोषित किया यहां पर जो उनके सम्मान के अंदर। और यहां पर ये एक युग का समाप्ति यहां पर होने वाली है। इन चंद लाइनों के द्वारा मैं आपको रतन जी के बारे में नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, कुछ हमें देखना पड़ेगा, उनका संघर्ष जो है हमें वो यहां पर जानना पड़ेगा। देखिएगा, एक समय में होटल में बर्तन भी मांजे, फोर्ड से लिया अपमान का बदला, पाकिस्तान को दिया सो करारा जवाब आपके, सर रतन टाटा। ये तीनों लाइन अपने आप में एक अलग अलग संघर्ष को यहां पर आपके सामने दिखा रही है दोस्तों ना। देखिए इस कंपनी की दोस्तों बात करूं आपसे, देखिए इस कंपनी में जो भी आए अपने आप में लीजेंड दोस्तों रहे, ठीक है। पर तो बहुत लंबे टाइम तक आपके रतन जी इस कंपनी के चेयरमैन रहे। सो एक लंबा उतार चढ़ाव वाली लाइफ दोस्तों जी इन्होंने। इनकी दोस्तों बड़ी फेवरेट लाइन थी जो उन्होंने कही थी आपके सो, कि ईसीजी में भी अगर लाइन सीधी हो गई ना, इसका मतलब जो इंसान मर चुका है। जिंदगी में उतार चढ़ाव होने चाहिए और जिंदगी में वो काम कीजिए जिसमें आपको मजा आता है, वो काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये जिंदगी कोई बोझ नहीं है, ये आपके आनंद लेने की चीज है, इसका पूरा आपको आनंद लेना चाहिए। नमक से लेकर चिप बनाने तक दोस्तों हर जगह टाटा कंपनी आपको मिलने वाली है। जमशेद जी टाटा ने स्थापना करी दोस्तों आपके 6 महाद्वीपों के। मैं चाहूंगा कि हर लाइन पर आप तालियां बजाइए,
उस व्यक्ति के संघर्ष को, जिस व्यक्ति ने पैसे से ऊपर भारत को रखा, जिस व्यक्ति ने पैसे से ऊपर आपके भारत के समाज को रखा है, उसके लिए आपको ताली बजानी पड़ेगी कमेंट बॉक्स के अंदर। 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में काम करता है टाटा समूह से। 26 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है इस समय दोस्तों। इस ग्रुप की आपके 10 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं इस समय समूह के अंदर। 10 क्षेत्रों की 30 से अधिक कंपनियां शामिल हैं टाटा समूह में, जिसका मुख्यालय भारत में। 365 अरब डॉलर से अधिक है लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप दोस्तों आपके। सोचिए आप रसगुल्ला, 6 महाद्वीप, सारे महाद्वीप के अंदर आपको यह कंपनी मिलने वाली है। मतलब दोस्तों भारत आपके वहां पर मिलने वाला है। ये फोटो आपके सामने यहां पर दोस्तों आपके लीजेंड सर रतन टाटा जी की फोटो आपके यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि 1962 में आपके टाटा इंडस्ट्रीज में बतौर सहायक टाटा समूह के रूप में शामिल होते हैं। 1974 में निदेशक बोर्ड में शामिल दोस्तों होते हैं। 81 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। 1986 से 89 के बीच में एयर इंडिया के अध्यक्ष रहते हैं। 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष और ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों आपके। 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला और 12 में उनको मानद अध्यक्ष के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहानी दोस्तों अपने आप में आपको झकझोरने वाली होगी। देखिए दोस्तों, एक समय था दोस्तों आपके जब टाटा समूह ने अपनी पहली कार लॉन्च की, टाटा इंडिका, जो आपके 1999 के आसपास की बात है दोस्तों। तो उस समय ये कार नहीं चल पाई, ठीक है। तो रतन जी को लगा कि भाई वो ये कार नहीं चला पाएंगे, तो उनका ऐसा मानना था कि उस समय एक बड़ी कंपनी आपके यूएसए की फोर्ड कंपनी थी, उनको ऐसा लगा कि भाई इस कार को उनको बेच देना चाहिए फोर्ड कंपनी को। तो वो वहां के जो फोर्ड के जो मालिक थे आपके बिल फोर्ड, उनसे मिलने के लिए गए, वहां पर एग्रीमेंट करने के लिए गए दोस्तों ना। बिल फोर्ड साहब ने दोस्तों रतन जी से कहा कि जब आपको कार बनाना नहीं आता है तो आपने क्यों ये कार बनाई, और मैं ये कार खरीद कर मैं ये आपके पार्टनरशिप कर कर आपके लिए जो है आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं। ये आपके इनसे कहा दोस्तों। ये बात उनके लग गई दिल पर रसगुल्ला उस समय। और उन्होंने दोस्तों आपके उस समय, जबकि खराब स्थिति थी उस समय, सब तो टाटा इंडिका कार नहीं चल पा रही थी, पर उस समय उन्होंने कहा कि इस अपमान का बदला दोस्तों लेना पड़ेगा आपके। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और रसगुल्ला उन्होंने मना कर दिया इंडिका जो कार थी उसको बेचने से दोस्तों आपके। और देखिए रसगुल्ला, वक्त का पहिया दोस्तों घूमता है। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त पलट देगा दोस्तों। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत दोस्तों एक दिन बड़े खूबसूरती से आपसे गले मिलने वाली है। लंबा संघर्ष एक दिन आपके सामने सफलता को घुटनों पर लाने वाला दोस्तों। और वही काम 9 साल में करके दिखला दिया दोस्तों। 9 साल बाद रसगुल्ला उसी फोर्ड कंपनी दोस्तों, 9 साल के बाद 2008 में दोस्तों उसी फोर्ड कंपनी की दोस्तों 2 बड़ी महत्वपूर्ण कार दोस्तों आपके, एक का नाम जगुआर दोस्तों, एक का नाम लैंड रोवर। उन दोनों कार को खरीदने वाले कौन थे आपके? रतन टाटा दोस्तों। इसे कहते हैं भाई का बाप का सबका बदला लेगा रे तेरा रतन जी जो है ना दोस्तों। मतलब कि जिस कंपनी ने 9 साल पहले ये कहा कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं दोस्तों, उस कंपनी के तो सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड आपके, जिसका नाम लैंड रोवर और आपके जगुआर जिसका नाम था, दोनों ब्रांड को खरीदने वाले कौन दोस्तों आपके? दोनों ब्रांड को खरीदने वाले थे आपके रतन जी टाटा दोस्तों आपके। कहते हैं ना, बस आप तो चुपचाप मेहनत करते जाओ, आपकी सफलता चिल्ला चिल्ला कर आपके जवाब देने वाली है। और वही काम उन्होंने यहां पर तो करके दिखलाया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक कार आई रसगुल्ला, नैनो कार दोस्तों ना, जिसने क्रांति दोस्तों लेकर आई थी। एक बार दोस्तों ये अपनी कार से जा रहे थे, रतन जी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा दोस्तों आपके, एक बार ये अपनी कार से दोस्तों आपके शहर देख रहे थे। वहीं दोस्तों मुंबई में दोस्तों आपके बारिश बड़ी तेज वहां पर हो रही थी, और कुछ आपके जो मिडिल फैमिली के लोग थे आपके, वो बाइक के ऊपर थे और बच्चा बीच में बैठा हुआ था, और वो तीनों बारिश में भीग रहे थे। उनके पास दोस्तों ऑप्शन नहीं था कि वो 5-7 लाख की कार खरीद पाए दोस्तों आपके। उनके पास इतना पैसा नहीं था। उनके पास दोस्तों 1-2 लाख रुपए थे जिससे वो बाइक लेते थे, और फिर दोस्तों सर्दी हो तो आपकी बारिश हो गर्मी हो उसमें परेशान होते थे आपके। उसी समय उनके दिमाग में सवाल आया कि भाई ऐसी कार बनाई जाए जो कि दोस्तों लोगों की कार होनी चाहिए, आपके लखटकिया दोस्तों कार होनी चाहिए। और वही कार सामने दोस्तों आती है नैनो कार के रूप में। 1 लाख रुपए में दोस्तों
सड़क पर कार उतारना। लोगों ने दोस्तों आलोचना खूब करी इस कार की, लेकिन कोई और कंपनी ये काम कर नहीं पाई दोस्तों, ना। कहते हैं ना कि दूसरों पर हंसना दोस्तों सबसे आसान काम है, दूसरों के ऊपर हंसना, लेकिन उसी काम को करने में पसीना यहां से टपक कर नीचे गिरता है दोस्तों। आपकी जिगरा चाहिए भाई साहब। 1 लाख रुपए में कार को दोस्तों मैदान में उतारने के लिए जिगरा चाहिए, जिसमें दोस्तों सारी सुविधाएं आपको दी गई आपकी इस 1 लाख रुपए में। तो नैनो कार जो है आपके वहां से इन्वेंट होती है सो, और इसका इन्वेंशन करने वाले कौन थे? देखिए यहां पर है, रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी लग्जरी कार से शहर की सड़कों पर सैर किया करते थे। एक बार मुंबई की तेज बारिश में उन्होंने एक परिवार के 4 लोगों को स्कूटर पर सफर करते हुए देखा। वह परिवार काफी परेशानी का सामना कर सफर कर रहा था और बारिश से बचने की नाकामयाब कोशिश भी कर रहा था। स्कूटर पर माता पिता के बीच बैठे बच्चे किसी तरह से खुद को एडजस्ट करने में लगे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उनकी हालत किसी सैंडविच जैसी दोस्तों हो चुकी है। नैनो कार का आविष्कार रतन टाटा ने किया। यह कार भारत के उभरते मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षित और किफायती कार बनाने के रतन टाटा के सपने से जन्मी थी। रतन टाटा ने इस कार को लोगों की कार कहा दोस्तों। आपकी ये नैनो कार आपके सामने, जो कि भारत की तरफ से इन्वेंट होती है दोस्तों आपकी। यहां पर दोस्तों ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये कार यहां पर दोस्तों इन्वेंशन होता है। महत्वपूर्ण दोस्तों आपके सोच की बात रसगुल्ला, ठीक है, कि एक ऐसे दोस्तों परिवार तक पहुंचना कि जो परिवार दोस्तों कार 5 साल सुविधा उपलब्ध करवाना दोस्तों, इसे कहते हैं जिम्मेदारी। ठीक है, मैंने शुरुआत में एक लाइन कही थी आपसे कि पैसा कमाना दोस्तों आसान खेल है। पैसा रसगुल्ला हर कोई दोस्तों कमाता है। आपके लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से पैसा कमाना दोस्तों आसान है, लेकिन वो पैसा उस समाज के हित में दोस्तों लगाना, उस पैसे को पीछे कमाने की जो सोच है उसको दिखाना, वो रसगुल्ला कुछ लीजेंड लोग करते हैं। इसलिए दोस्तों आज पूरा भारत जो है, भारत का हर नागरिक उस व्यक्ति के लिए रो रहा है, उस युग के समाप्त होने पर रो रहा है जिस युग ने दोस्तों आपके समाज के हर वर्ग तक हर सुविधा पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपनी संपत्ति दोस्तों दान करने वाले व्यक्ति आपके सामने यहां पर हैं। मैं चाहूंगा कि वो अगर हमें देख रहे हैं दोस्तों, लीजेंड हैं, अगर उनकी थोड़ी सी भी छाया हमारे ऊपर पड़ जाए रसगुल्ला, अपना दोस्तों उद्धार हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप दिल भेजिए कमेंट बॉक्स में उस लीजेंड के लिए दोस्तों। देखिए इसके बाद दोस्तों आपके ये 3 बड़े महत्वपूर्ण अधिग्रहण दोस्तों आपके टेटली कंपनी। आप सोचिए कोई दोस्तों भारत की कंपनी विदेश की कंपनी का अधिग्रहण करेगी, ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होने वाली। ठीक है, टेटली कंपनी टाटा टी द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया गया। यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण दोस्तों था ना। कोरस आपके टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया।